नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, रणवीर सिंह के बैकआउट के मुद्दे पर फिल्म इंडस्ट्री दो फाड़ हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग संगठन भी दो हिस्सों में बंट चुके हैं। जैसे अशोक पंडित वाले संगठन ने रणवीर सिंह का बैकआउट किया, तो पद्मिनी कोल्हापुरे वाले संगठन ने सपोर्ट कर दिया, कहा कि हम तो उनके साथ हैं। इसी तरह जो खान गैंग है और फरहान अख्तर भी कह सकते हैं, उसने बैकआउट किया। लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो हिंदू गैंग है, जैसे राम गोपाल वर्मा, मनोज बाजपेयी, इन लोगों ने रणवीर सिंह को समर्थन कर दिया। अब पहली बार बॉलीवुड इंडस्ट्रीज बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका हमेशा से दबदबा था, जिनको आप खान गैंग या नेपो किड्स कह सकते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने उस दबदबे को चुनौती दी। होगे तुम खान, शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन मेरा धुरंधर सबसे बेहतर। तो उरी बनाने वाले, धुरंधर बनाने वाले, कंतारा बनाने वाले, हाल के दिनों में बॉलीवुड की जो फिल्में सक्सेस हुई हैं, सुपर डुपर सक्सेस, उनका एक गैंग, और जो गुजरे जमाने के सक्सेसफुल लोग हैं वो दूसरा गैंग। अब लोग ये कह रहे हैं बॉलीवुड के अंदर से ही कि रणवीर सिंह को बैकआउट करने की वजह चाहे जो बताई गई हो। कहा यह गया कि फरहान अख्तर की एक फिल्म थी डॉन 3, और रणवीर सिंह ने एन वक्त पे उससे विड्रॉ कर लिया अपना नाम, नहीं गए शूटिंग पे, 45 करोड़ का नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह। तो भैया मेरे, ये पहली घटना नहीं है जब एक्टर फिल्म साइन करके अंतिम समय में पीछे हटे हो। भरी पड़ी है इस तरह की घटनाएं। तो आज तक किसी का बैकआउट नहीं हुआ। रणवीर सिंह का बैकआउट होना था, मौका देखा जा रहा था। और रणवीर सिंह का बैकआउट करने की सबसे बड़ी वजह आपको पता है क्या थी? ये आरएसएस मुख्यालय में चले गए, उज्जैन महाकाल में आशीर्वाद मांग लिया, बनारस पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तारीफ कर दी, और फिल्म बना दिया धुरंधर, जो कि पाकिस्तान को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है और यह कह रहा है कि यह नया भारत है, घुसकर मारता है। अरे भाई, घुसकर कैसे मारता है? इससे पहले तो जो जासूसी फिल्में बनती थी, एक था टाइगर, जवान, वो सब तो पाकिस्तानी जासूसों से प्यार करते थे, और पाकिस्तानी खूबसूरत सी बला हीरोइन जासूस, हमारा मैचो मैन खान, दोनों के बीच गुटरगू, और दोनों दुनिया बचाने निकल पड़ते थे। और आप जाके लियारी दिखा रहे हो यार, हकीकत बता रहे हो, रहमान डकैत के बारे में बात कर रहे हो। तो उन लोगों को दुख हुआ कि हमारे अब्बू, हमारे पिताजी के वतन, हमारे बिरादर राम, उनके खिलाफ ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है। तो उन्होंने कहा कि रुको, तुमको काम नहीं मिलेगा। पहले ऐसा होता था, सलमान खान को कुछ कह दिया उस विवेक ओबराय ने, तो काम नहीं मिला, करियर बर्बाद हो गया। इससे पहले कई आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि अरे तुमने खान से पंगा ले लिया, सुशांत सिंह राजपूत का देख लीजिए ना। अब उन्होंने सुसाइड किया या उनका मर्डर किया, इस विवाद में मैं नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत तो यह है कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। किसने किया? नाम किसका आया? वही नेपो किड्स का। तो उनकी दादागिरी तो चल रही थी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। और वैसे लोग खुलकर सामने आए कि तुम नहीं फिल्म में दिलवाओगे या नहीं दोगे तो क्या हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे, हम सिनेमा नहीं बनाएंगे? अब ये पूरी लड़ाई इसी बात पे केंद्रित हो गई है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, वैसे ही बॉलीवुड का रेपुटेशन खराब। उन लोग की फिल्में अब देखता कौन है? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की। अब या तो साउथ की फिल्में चलती हैं, चलेगी तो बाहुबली चलेगी, चलेगी तो कंतारा चलेगी, और बॉलीवुड में चलेगी तो उरी चलेगी या धुरंधर चलेगी। इस तरह की फिल्में चलेगी। तो वो सब फ्रस्ट्रेटेड लोग जो उम्र के 50वें पड़ाव को पार कर चुके हैं, अब राजनीति तो करेंगे बॉलीवुड में। पर रणवीर सिंह वाले प्रकरण ने इस पूरी राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। लोग भी अब समझने लगे, और लोग अब बॉलीवुड को उर्दू वुड बोलने लगे। अब उर्दू वुड कैसे? हमेशा से तो बॉलीवुड ने सनातन को, हिंदुओं को नीचा ही दिखाया है। जो ठाकुर होता है वो जालिम होता है, अमरीश पुरी। लाला बनिया मक्कार होता है, ब्राह्मण बलात्कारी होता है। याद है ना वो सारी फिल्में जो आपने देखी होगी। और अमिताभ बच्चन, वो तो मुगलों के उर्दू वुड के ब्रांड एम्बेसडर। नास्तिक फिल्म
मंदिर की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है एक लड़का, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं, और वही लड़का 786 नंबर का बिल्ला लगा के घूम रहा है कि अल्लाह मेरी रक्षा करेगा। कादर खान बंदूक लेके खड़ा है और ये एक चादर ओढ़े हुए सॉल 100 रुपए किया, कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है, मार गोली। वाह वाह। और डायलॉग कैसे, राम नाम जपना पराया माल अपना। अच्छा, सारे हिंदू धर्म को, सनातन की परंपराओं को हीन दिखाने की कोशिश लगातार चलती रही है। अब जय श्री राम का नारा गूंज रहा है सिनेमा में, तो अब पीड़ा हो रही है, भारत माता की जय, हाउ इज द जोश। जब ये गूंजता है तो उनको दर्द होता है, बम फटता है लियारी में और सुलगता है बांद्रा और जुहू के बीच में। बॉलीवुड को बदलना होगा, इस देश की 80% जनता के अनुसार चलना होगा। आप होंगे किसी खानदान के, आए होंगे पाकिस्तान से, होगा रिश्ता आपका पाकिस्तान में किसी के साथ, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को इससे मतलब नहीं। हिंदुस्तान के लोग तो भारत माता की जय ही बोलेंगे। आपको बोलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते रहिए और बजरंगी भाईजान बनाते रहिए। हमारे यहां बजरंग बली की जय चलती है, बजरंगी भाईजान नहीं चलता। तो ये समझिए इस बात को। और अब उनके विदाई की बेला आ गई है, वो सारे खान विदा होने वाले हैं। ये फरहान अख्तर ये सब अब नहीं चलेगा, अब आदित्य धर चलेगा। बॉलीवुड नए जमाने के भारत के अनुसार, नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है, इसके अनुसार चलेगा। तो अब उनको छोड़िए, नए भारत के साथ चलिए। और बॉलीवुड को अगर फायदे में आना है तो भारत की तासीर को अपनानी होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं सारे आर्टिस्ट के लिए, वी हैव सीन इट थ्रू द इयर्स, बट रिसेंटली एंड आई विल आस्क इट ओपनली दैट जो कुछ एक नॉन कॉपरेशन, एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया है रणवीर सिंह के अगेंस्ट, सेइंग दैट कि उनकी वजह से नुकसान हुआ है जो टेक्नीशियंस हैं, तो क्योंकि आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं एक दूसरे एसोसिएशन। देखिए ऐसा है कि सिंटा इज प्राउड टू हैव रणवीर सिंह एज आवर मेंबर and we stand by him, stand for him whenever he needs us. This is already out there now in the public domain, so I don't want to comment more about it, but we are here for him, we are with him. If he ever needs us, we are for Ranveer Singh.